नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी और खास खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अहम अपडेट। आज पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की गई। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है और स्वामित्व योजना के तहत लाखों संपत्ति कार्ड बांटे गए। इसके अलावा आईपीएल नीलामी में नए रिकॉर्ड बने और झारखंड में महिला स्वामित्व सशक्तिकरण के लिए नई योजना शुरू हुई। जानेंगे देश भर में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन उद्योग और रेलवे की बड़ी घोषणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें। महाकुंभ 2025 के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने महाकुंभ 2025 को प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की, जिसमें कपड़े के बैग और स्टील के प्लेटों व गिलासों का वितरण किया जा रहा है। FICCI ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 7% से घटाकर 6.4% कर दिया, जो वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वडनगर में अत्याधुनिक संग्रहालय और पुरातत्व अनुभव केंद्र का उद्घाटन। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने वडनगर में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य 2500 साल पुरानी वडनगर की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना है। भारत में 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट का विकास। C-DOT और IIT बॉम्बे के सहयोग से दूरसंचार विभाग DOT ने 6G तकनीक में भारत को अग्रणी बनाने का उद्देश्य इस चिपसेट का विकास का समझौता किया। प्रयागराज में विश्व का पहला 52x52x52 फीट का महामृत्युंजय यंत्र स्थापित। तपोवन आश्रम झूसी हवेलियों में स्थापित इस यंत्र का उद्देश्य श्रद्धालुओं को भगवान शिव की उच्च चेतना से जोड़ना और मृत्यु, बीमारी व खतरों के डर को दूर करना है। उड़ीसा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों के लिए विशेष पेंशन योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत जीवित लाभार्थियों को 1 जनवरी 2025 से प्रतिमाह 20,000 की पेंशन, मुफ्त चिकित्सा उपचार और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। सैफ अली खान केस में अब तक 30 लोगों को बयान दर्ज। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और फॉरेंसिक टीम संदिग्धों को फिंगरप्रिंट की जांच कर रही है। कोलकाता के आरजी कर दुष्कर्म मर्डर केस में आज अदालत सुनाएगी फैसला। इस घटना के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख संपत्ति कार्ड का विवरण करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। संसद का बजट 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। मुद्दा मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। 300 करोड़ रुपए की संपत्तियों कुर्क। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को मुख्यमंत्री सिद्धमड़ैया और अन्य के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। DNS की धाराओं का दुरुपयोग करने वाले की खैर नहीं। अधिकारियों की बैठक में अमित शाह ने चेताया। गृह मंत्री ने पुलिस से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड पर हिरासत में लिए गए व्यक्तियों, बरामदी की जानकारी और अदालतों में भेजे गए मामलों का विवरण प्रदान करने को कहा। ICC अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप मलेशिया में शुरू। यह टूर्नामेंट 15 दिनों तक चलेगा और इसमें 16 टीमें भाग ले रही है। भारत का पहला मुकाबला रविवार 19 जनवरी को वेस्टइंडीज से होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में भारतीय जोड़ी का मुकाबला। पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में भारत के N श्रीराम बालाजी और मैक्सिको को मिगुएल एजेंचेरेस वारिला की जोड़ी का सामना पुर्तगाल के नूनो बर्गेस और फ्रांसिस्को कैब्रेल की जोड़ी से होगा। खो-खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची। दोनों ही टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर अपने सभी मैचों में जीत हासिल की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2025 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम योजना की 19वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 2,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। इससे किसानों को कृषि संबंधित खर्चों में सहायता मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्डों का विवरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में लगभग 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को सशक्त बनाना और संपत्ति मालिकों को वित्तीय समावेशन में सहायता प्रदान करना है। नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना का शुभारंभ। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक विकास संभव होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे शहरी गरीब के जीवन स्तर में सुधार होगा। महिला समृद्धि योजना की घोषणा। दिल्ली में आगामी चुनावों को मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने महिला समृद्धि योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 2500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। लड़की बहन योजना की अगली किस्त की घोषणा। महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को अगली किस्त की राशि प्रदान करने की तिथि की घोषणा की। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नए कनेक्शनों की वितरण। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 18 जनवरी 2025 को देश भर में 10 लाख नए एलपीजी कनेक्शनों का वितरण किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, जिससे महिलाएं स्वस्थ एवं सुधार के पर्यावरण में संरक्षण में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नए अस्पतालों का पैनल में शामिल होना। आयुष्मान भारत योजना के तहत 500 नए निजी और सरकारी अस्पतालों के पैनल को शामिल किया गया। इससे लाभार्थियों को अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी और चिकित्सा सेवाओं को पहुंच में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में वृद्धि। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में 20% की वृद्धि की घोषणा की। इससे उद्यमों को व्यवस्थाएं स्थापित करने और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नए शहरों का चयन। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 20 नए शहरों का चयन किया, जहां बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी उन्नति और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए विशेष परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इससे शहरी विकास को गति मिलेगी और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो गणत। नई दिल्ली में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक का आयोजन। वैश्विक आर्थिक स्थिति और मुद्रास्फीति को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भारत ने डिजिटल करेंसी और हरित विकास पर विशेष जोर दिया। उत्तराखंड में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। औली और मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर भारी बर्फबारी के कारण सैकड़ों पर्यटक फंसे। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किए। रेलवे ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच यात्रा और तेजी होगी। चंद्रयान 3 का अगला मिशन 2025 के अंत तक होगा लॉन्च। इसरो ने इसकी पुष्टि की और नए तकनीकी अपग्रेड की जानकारी दी। असम में बोडो क्षेत्रीय परिषद चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। बोडो क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जनता का विश्वास बीजेपी के पक्ष में रहा। संसद में समान नागरिकता संहिता पर बहस जारी। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर गहन चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। आटा, तेल और गैस की कीमतों आसमान छू रही। जनता ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना लागू। सरकार ने 50,000 तक का कर्ज माफ करने का आदेश जारी किया। दिल्ली में जल संकट गहराया। यमुना में जलस्तर कम होने से कई इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है। मुंबई में मेट्रो लाइन 3 का ट्रायल रन सफल। नई मेट्रो लाइन यातायात को सुगम बनाएगी और पर्यावरण अनुकूल होगी। टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। यह प्लांट कर्नाटक में बनेगा और 2026 तक उत्पादन शुरू करेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए झारखंड सरकार ने नई योजना की शुरुआत की। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण और ऋण दिया जाएगा। विश्व बैंक ने भारत को हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन का ऋण दिया। यह राशि सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश के लिए इस्तेमाल होगी। हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए कानून लागू। सरकार ने पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की योजना बनाई। IPL 2025 की नीलामी में रिकॉर्ड 200 करोड़ की बोली। कई खिलाड़ियों को बड़ी रकम पर खरीदा गया। जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्में प्रदर्शित की गई। श्रीनगर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा। केंद्र सरकार ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए यह कदम उठाया। हिमाचल में बर्फबारी के कारण सड़कें बाधित। प्रशासन ने पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। बिहार के गया जिले में ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ। पर्यटक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।
इंडोनेशिया में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.8 दर्ज की गई, राहत कार्य जारी। नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, द्विपक्षीय समझौते पर चर्चा के लिए नई दिल्ली पहुंचे। ये थी आज की देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। इसी तरह हर बड़ी खबर के लिए बने रहें सोशल मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।